नेम इज़ मतीउर रहमान। मेरा पाकिस्तान मेरा घर, ये एक रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें हर फर्द का अपना एक घर होगा। मतलब लो आमदनी वाला बंदा इसको अप्लाई, लो आमदनी वाला बंदा भी अब घर का मालिक होगा। बेसिकली गवर्नमेंट का मकसद ये था। मैं मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के बारे में आपको मुकम्मल गाइड करूँगा, क्योंकि एक्चुअली हमने रूटीन से डेली जैसे कि काफ़ी लोग जो पूछते हैं कमर्शियल में चल तो रहा है इस तरह का पोस्ट आ जाता है कि 5% का कम करेंगे इब्तदाई प्रॉफिट रेट, लेकिन बेसिकली इसका क्राइटेरिया क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसका कौन बंदा इसको ले सकता है, ये सारा प्रोसेस किसी को भी पता नहीं है। मैं आपको बस स्टार्ट में इसकी सारी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये बैंकिंग चैनल आप सारे दोस्त सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाले प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज दे सकें। मेरा पाकिस्तान मेरा घर में जो बेसिक तीन शराइत हैं उसमें ये है कि ये लोन उस बंदे को मिलेगा जिसके अपने नाम पे कोई घर नहीं है। मतलब अगर एक बंदे के नाम पे घर है, उसने वो सेल कर दिया, या उस बंदे ने अपना घर किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करके लोन लेना चाह रहा है, उस बंदे को घर नहीं मिलेगा। जिस बंदे के नाम किसी किस्म का कोई घर नहीं है या उसने कोई घर सेल नहीं किया, वो बंदा ले सकता है। दूसरा, जिस बंदे की इनकम 25,000 या 25,000 से ज़्यादा हो, मतलब सैलरी वाला तो जस्टिफाई हो जाएगा कि इस बंदे की इतनी सैलरी है, क्योंकि वो तो उसकी सैलरी स्लिप से पता चल जाएगा कि उस बंदे की इतनी इनकम है। बेसिकली समझने की बात है कि जो बंदा लेबर है या जो बंदा बिजनेसमैन है, उसका वो किस तरह पता चलेगा कि इसकी कितनी इनकम है। तो मैं आपको उस सारी चीज़ प्रॉपर गाइड करूँगा कि उस बंदे की इनकम कैसे निकलेगी, तो वो बंदा कैसे एलिजिबल है। तीसरा, वो बंदा जिसकी उम्र 25 साल से 60 साल के बीच है, मतलब एक बंदे की उम्र है 55 साल, वो बंदा नहीं ले सकता। एक बंदे की उम्र है 50 साल, वो बंदा ले सकता है, क्योंकि इसकी कम से कम इसकी फाइनेंसिंग का टाइम 20 साल है। लेकिन आप इसको अगर अप्लाई करना है तो आप 10 साल का रख के आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको 5 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जब आपने लोन अप्लाई करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं 10 साल के लिए अप्लाई करूँगा, मिनिमम 10 साल। अच्छा, मैं अब आपको बताऊँगा इसमें 3 तरह के प्रोजेक्ट हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको ये बता देता हूँ डिटेल से। एक प्रोजेक्ट है ईयर 1। ईयर 1 ये बेसिकली वो प्रोजेक्ट है जो जहाँ जो गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ, मतलब जो हाउसिंग सोसाइटी बन गई है, उस सोसाइटी में ही आप वो ले सकते हैं, अपार्टमेंट ले सकते हैं। उस अपार्टमेंट में पहले 5 साल 5% मार्कअप चार्ज होगा। अगले 5 साल मतलब 6 साल से 10 साल तक मार्कअप 7% चार्ज होगा, और उससे अगले 10 साल के लिए मार्कअप मार्केट रेट के मुताबिक चार्ज होगा। उस अपार्टमेंट की 35 लाख कीमत से ज़्यादा, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं होनी चाहिए। और उसमें बैंक जो आपको शेयर प्रोवाइड करेगा, बैंक जो आपको फाइनेंस करेगा, वो 27 लाख का, ठीक है। इसकी मुद्दत 20 साल है। 20 साल में आपने ख़त्म करना है। 20 साल के पहले भी आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 लाख अगर आपके पास 5 साल बाद भी पैसे आते हैं तो आप उसको 5 साल बाद भी ख़त्म कर सकते हैं। बैंक इसमें किसी किस्म की कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करेगा। दूसरा, वो टीयर 2, इसमें आप कहीं भी जहाँ पे भी रहते हैं, मतलब अपने गांव में, अपने शहर में, कहीं पे भी अपने प्लाट पे मकान बना सकते हैं, या प्लाट लेके मकान बना सकते हैं, या बना बनाया कर ले सकते हैं। लेकिन इसमें प्लाट 5 मरले से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो गांव में तो एक मरला 275 फीट का चल रहा होता है, लेकिन जो इसमें है वो है 225
फीट का मरला, स्क्वायर फीट का मरला, मतलब वो 1125 का बनता है। 1125 स्क्वायर फीट से ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए आपकी प्लॉट की रकबा 1125 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1125 से ज़्यादा होगा तो आप इस टियर में फॉल नहीं करेंगे। उसमें फिर आगे कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन भी आप गवर्नमेंट के इस प्लान के मुताबिक ही बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। इसका भी वही क्राइटेरिया कि 35 लाख से ज़्यादा अगर बनाया कर लेना तो 35 लाख से ज़्यादा उसकी कीमत ना हो। इसमें बैंक आपको 30 लाख देगा, लेकिन 10% शेयर आपका है और 90% शेयर आप बैंक देगा, मतलब 27 लाख आपको मिलेगा। इसमें पहले 5 साल 5%, अगले 5 साल 7% और अगले 10 साल काइबर प्लस 4%। काइबर रेट होता है वो हर साल स्टेट बैंक उसको इंटर बैंक ऑफर रेट होता है जो हर साल डिटरमाइन होता है, और वो जो उस वक्त रेट होगा वो होगा। जो टियर 3 है उसमें 5 मरले से लेके 10 मरले तक घर होगा, प्लाट होगा। उसमें बना बनाया घर भी ले सकते हैं, लेकिन वो घर 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसमें मार्कअप का थोड़ा सा फ़र्क है कि मार्कअप आपको पहले 5 साल 7% पड़ेगा, अगले 5 साल आपको 9% पड़ेगा और अगले 5 साल वही काइबर प्लस 4%। इसमें बैंक आपको प्रोवाइड करेगा 50 लाख। 60 लाख अगर आपने बना बनाया घर लेना तो उसकी कीमत 60 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मार्केट वैल्यू। बैंक आपको 50 लाख देगा। 50 लाख ये इसमें उसका 5 मरले से 10 मरले से ज़्यादा रकबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको बता दिया सबसे पहले कि आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, उसकी इनकम और इसका वो सारा क्राइटेरिया मैंने आपको सबको बता दिया। जिस भाई को इस चीज़ की समझ ना आए वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ रहा हूँ, आप उससे इनबॉक्स कर भी पता कर सकते हैं। आप सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको समझ नहीं आती तो हम उसे डायरेक्टली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। अगर मैं इसको अप्लाई करने का बता दूंगा कि कौन बंदा इसको अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, इस सब का आपको ब्रीफली बताऊंगा ताकि किसी बंदे को भी बैंक में जाके परेशानी ना हो। आप खुद जाके बता सकते हैं कि भाई मैं इसमें एलिजिबल हूँ, कौन बंदा एलिजिबल है, मैं खुद इसमें एलिजिबल हूँ, आप मुझे किस तरह डिनाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।